ये कहानी जन्नत नाम की एक लड़की की है जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। बाकी लड़कियों की तरह उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि कौन सा नया लड़का कॉलेज में आया है, कौन सी क्लास में है, या उसके बारे में कुछ भी जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस खुद में ही खुश रहती थी। उसे शरारतें करना, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ बातें करना बहुत पसंद था। एक दिन वो और उसकी दोस्त अनन्या कैंटीन से आ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने से एक लड़का कैंटीन की तरफ आ रहा है। बाकी लड़कों की तरह लड़का दिखने में ज़्यादा सुंदर नहीं था, पर फिर भी उन्हें काफ़ी आकर्षित कर रहा था। उसकी आंखें जैसे समुंदर से भी गहरी हो और उसकी मुस्कुराहट ऐसी जिस पे कॉलेज की हर लड़की फिदा हो जाए। वो और उसकी दोस्त चल ही रहे थे कि वो लड़का उनके पास से गुजरता हुआ बोला, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप बता देंगे लाइब्रेरी कहाँ है? वो कुछ देर तक उसे देखती रही और फिर उसने ध्यान हटाते हुए कहा, सीधा जाके राइट। फिर वो दोनों जाकर क्लास में बैठ गई। क्लास में बैठी ही थी कि अचानक उन्हें बेल की आवाज़ सुनाई दी। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि लंच ब्रेक हो गया है। दोनों ने अपने बैग उठाए और कैंटीन की तरफ चल दिए। कैंटीन में पहुंच के उन्होंने देखा कि जो लड़का जिसने उनसे लाइब्रेरी का रास्ता पूछा था वो चाय और समोसे ले रहा था। उन्होंने उससे ध्यान हटाया और खुद के लिए पेटीज और कोल्ड ड्रिंक लेकर उसके साथ वाले टेबल पर बैठ गए। अचानक अनन्या को एक इम्पॉर्टेंट कॉल आया और वो चली गई। जन्नत वहाँ बैठकर ध्रुव को देख रही थी। जब ध्रुव चाय पी रहा होता है तभी वो देखता है कि जन्नत उसे देख रही है। तब ध्रुव उससे पूछता है, क्या तुम वही हो जिसने मुझे लाइब्रेरी का रास्ता बताया था? जन्नत कहती है, हाँ मैं वही हूँ। ध्रुव कहता है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? जन्नत कहती है, हे मैं जन्नत हूँ, और तुम्हारा? ध्रुव कहता है, मेरा नाम ध्रुव है और मैं पटियाला से हूँ। ऐसे ही दोनों बातें करते होते हैं। तभी जन्नत के लेक्चर का टाइम हो गया होता है। वो ध्रुव से कहती है, कल मिलते हैं, अभी मेरे लेक्चर का टाइम हो गया। ध्रुव कहता है, हाँ कोई ना, मिलते हैं जल्दी। इतना कहकर वो क्लास में चली जाती है। अनन्या वहाँ पर पहले से ही होती है। जैसे ही सारे लेक्चर्स ख़त्म होते हैं और दोनों अपने अपने घर जा रहे होते हैं, तभी वो देखती है कि ध्रुव अकेला जा रहा है। वो ध्रुव से साथ चलने को बोलती है पर वो मना कर देता है। फिर अनन्या ध्रुव से पूछती है। वो कहता है, नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा, यहीं पास में ही तो है मेरा घर। अनन्या कहती है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। उसके बाद दोनों उसको घर छोड़ते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद ध्रुव के बर्थडे में सिर्फ एक दिन बाकी था। बाकी लड़कों की तरह उसे भी अपने बर्थडे की कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, पर जन्नत उसके बर्थडे के लिए बहुत खुश थी। केक से लेकर गिफ्ट तक उसने सब कुछ सोच लिया था। और फिर फाइनली वो दिन आया जिसका वो बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, और वो था ध्रुव का बर्थडे। वो सारी तैयारियां करने के लिए उस दिन कॉलेज जल्दी चली गई थी। जैसे ही वो कॉलेज पहुंची, उसने ध्रुव को कॉल किया और पूछा, क्या तुम आज कॉलेज आओगे? उसने कहा, हाँ आऊँगा, बट थोड़ा लेट हो जाऊँगा। उसने कहा, कोई ना। उसने सारी तैयारियां की और उसका इंतज़ार करने लगी। ठीक 11 बजे ध्रुव ने उसे कॉल किया और पूछा, मैं कॉलेज आ गया, तुम कहाँ हो? उसने कहा, मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ कैंटीन के पीछे वाले ग्राउंड में हूँ, तुम वहीं आ जाओ। ध्रुव के आने से पहले उसने सारी लाइट्स ऑफ की और उसका इंतज़ार करने लगी। जैसे ही ध्रुव आया, वो सब कुछ देख के सरप्राइज हो गया। उसने उसे हग किया और पूछा, क्या तुमने किया है ये सब? उसने कहा, ये सब तुम छोड़ो, ये सब बातें बाद में, आज तुम्हारा दिन है, तुम एंजॉय करो। फिर दोनों ने केक कट किया और एक दूसरे को खिलाया। फिर जन्नत ने उसे गिफ्ट दिया और दोनों वहाँ बैठकर बातें करने लग गए। दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतने में ध्रुव की मम्मी का कॉल आ गया। कॉल आते ही ध्रुव ने कहा, कल मिलते हैं, और इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले दिन अनन्या और वो पार्क में बैठे थे। तभी ध्रुव उनके पास आया और बोला, जन्नत, कल जब हम बात कर रहे थे तुम्हारी ये बुक मेरे पास रह गई थी। उसने उसके हाथ से बुक ली और अपने बैग में रख कर घर आ गई। तभी उसमें से एक लेटर नीचे ज़मीन पर गिर गया। उसने उस लेटर को उठाया और पढ़ने लगी। उस लेटर में लिखा था, थैंक यू जन्नत, मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाने के लिए। वो दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। तुमने बहुत ट्राई किया मेरे बर्थडे को अच्छा बनाने के लिए, और इसके लिए तुमने बहुत एफर्ट्स भी किए।
मैं वाकई अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारे इन सब एफर्ट्स को। विद लव, ध्रुव। बस इतना पढ़कर वो धीमे धीमे मुस्कुराने लग गई। कुछ महीनों बाद वो और उसकी दोस्त कॉलेज में घूम रहे थे। तभी ध्रुव उनके पास आया और जन्नत को बोला, क्या हम आज शाम मिल सकते हैं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। उसने कहा, क्यों नहीं। ध्रुव ने कहा, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर शाम को 6 बजे। और फिर वो घर आ गई। घर आकर वो शीशे में खुद को निहारने लगी। क्या पहनूं, क्या करूं, कैसे रेडी होऊं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने ये सोचने में पूरा समय बिता दिया। अब उसके पास सिर्फ 1 घंटा था तैयार होने के लिए। उसके पेट में उड़ रही तितलियां जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और ये पहली मुलाकात का डर उसे और तंग कर रहा था। उसने जैसे तैसे खुद को शांत किया और तैयार होने लगी। वो अपना फेवरेट काला सूट, झुमके और पंजाबी जुत्ती पहनकर तैयार हुई। काजल और बिंदी की कमी अभी भी उसे महसूस हो रही थी। उसने बिंदी और काजल लगाया और खुद को मिरर में देखने लग गई, पर अभी भी कुछ मिसिंग था, जो कि थे उसके खुले बाल। उसने अपने बालों को खोला और जैसे तैसे ध्रुव की बताई हुई जगह पर पहुंच गई। उसने देखा कि ध्रुव पहले से ही वहां था। जैसे कि वो लेट थी, उसने ध्रुव से सॉरी फील किया। ध्रुव ने कहा, कोई ना, आओ और यहाँ बैठो। ध्रुव ने उसे पानी का पूछा, उसने मना कर दिया। ध्रुव ने कहा, पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। उसने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, वो तो दिख रहा है तुम्हारे चेहरे से। उसने पानी दिया और वो बातें करने लगे। ध्रुव ने पूछा, ऑर्डर समथिंग। उसने कहा, नहीं, कुछ भी चलेगा। ध्रुव ने ऑर्डर किया और फिर वो दोनों बातें करने लगे। जैसे ही उनका ऑर्डर आया, वो उसे दे ही रहा था और उसका हाथ गलती से जन्नत के हाथ को लग गया। उसने अपना हाथ पीछे कर लिया और जन्नत से सॉरी फील किया। उसने कहा, क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। उसने कहा, सिर्फ अच्छे दोस्त ना। उसने कहा, हाँ बाबा, हाँ, सिर्फ अच्छे दोस्त। उसने कहा, ठीक है, पर मुझे टाइम लगेगा तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होने में। ध्रुव ने कहा, कोई ना, तुम अपना टाइम लो। उसने उसे घर छोड़ा और वो अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह अनन्या ने जन्नत को कॉल किया और कॉलेज जल्दी आने को कहा। उसने पूछा, ऐसे अचानक क्यों। उसने कहा, बस तू जल्दी आ जा। वो तैयार होकर कॉलेज आई और अनन्या को कॉल किया। उसने कहा, जल्दी ऑडिटोरियम में आ। वो भागकर वहां गई और जैसे ही वो ऑडिटोरियम के बाहर पहुंची, अनन्या ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और वो उसे ऑडिटोरियम के अंदर ले जाने लगी। ऑडिटोरियम के अंदर पहुंचते ही जन्नत ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई और जो उसने देखा वो काफ़ी सरप्राइजिंग था उसके लिए। जो भी उसने सपने में सोचा था वो उसे अब हकीकत में देख रही थी। जन्नत ने देखा कि पूरा ऑडिटोरियम लाइट से जगमगा रहा है और पूरे ऑडिटोरियम में हर तरफ बैलून्स ही बैलून्स पड़े हैं। पास में रखी एक चेयर पर एक बहुत बड़ा टेडी पड़ा है और उसके जस्ट सामने एक टेबल पर उसके बर्थडे का केक रखा हुआ है, जिस पर बहुत प्यारा सा जन्नत लिखा हुआ है। ये सब देखकर जन्नत काफ़ी सरप्राइज्ड हो गई और अनन्या को हग करने लगी। अनन्या ने उसे बताया कि ये सब उसने नहीं, ध्रुव ने किया है। ध्रुव ने किया है ये सुनकर वो काफ़ी शॉक हो गई और ध्रुव से पूछने लगी कि तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है। उसने कहा, जो तुम्हारी बुक मेरे पास रह गई थी उसके पीछे तुमने अपना बर्थडे। इतना सुनकर उसने कहा, ओह हाँ, अच्छा। दोनों ने केक कट किया और एक दूसरे को, और फिर वो वहाँ से चली गई। वो और ध्रुव दो ही थे पूरे ऑडिटोरियम में। ध्रुव ने उसे टेडी और चॉकलेट्स देकर जोर से हग किया। जैसे ही वो नी डाउन हुआ, ऊपर से जन्नत के ऊपर फ्लावर्स गिरने लगे। ध्रुव ने नी डाउन होते हुए जन्नत से पूछा, विल यू मैरी मी। उसने कहा। उसने उसे हग किया और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल।